प्रतिज्ञा। प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम अपने नाटक की नई श्रृंखला को सुन रहे हैं, जिसका नाम है छुटकारे की कथा, और जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से ली गई है। इस श्रृंखला में हम पुराने समय के पुरुष और महिलाओं की कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में अपनी योजना को पूरा किया, जबकि इन लोगों ने उन दिनों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं और संकटों का सामना किया और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त किया। मनुष्य हमेशा असफलताओं में संघर्ष का सामना करता है और ऐसे संघर्ष में कई बार ठोकर खाता है और भूल कर बैठता है। एक समय पर आकर हम भी असफल हो जाते हैं और अंत में आकर हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में जब हम असफल हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उससे निकलकर शांति को प्राप्त करें, जिसे परमेश्वर के शब्दों में छुटकारा कहते हैं। छुटकारा हमें इस बात का बोध कराता है कि हमें बचाया गया है, जबकि हमने अपने जीवन में बड़ी गलतियां की हैं और गलत निर्णय लेकर एक भयानक परिणाम पाया है और तकरार, शर्म और असफलताओं का जीवन में सामना किया है। लेकिन तब क्या, जब हमारी गलतियां बहुत बड़ी हैं और असफलताएं शर्मसार हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को इसी प्रकार के दबाव, अकेलेपन का शिकार मानता है, तो ये कहानी उसी व्यक्ति के लिए है। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का नाटक, जिसका शीर्षक है प्रतिज्ञा। ये नाटक परमेश्वर के वचन में से लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। लगभग 378 दिन के बाद नूह, उसके पुत्र और उनकी पत्नियां जहाज से बाहर आकर अपने कदमों को भूमि पर रखते हैं और शुद्ध वायु में गहरी सांस लेते हैं। बाहर का नजारा देखकर वो रुक जाते हैं। चारों ओर खुला है और ऐसा वातावरण है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो सुबह का समय था और सब कुछ नष्ट हो चुका था। पृथ्वी पर केवल 8 लोग जीवित थे और वो बिल्कुल अकेले थे। नूह के घराने के निकलने के बाद जानवरों का एक बड़ा झुंड विभिन्न प्रकार की आवाजों के साथ सूंघते हुए एक एक करके जहाज से बाहर आते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, भगदड़ में बारहसिंगा उछलता हुआ, खरगोश का तेजी से निकलना, जंगली जानवरों का ऊंची आवाज से दहाड़ना, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो आनंद मना रहे हैं। कुछ ही क्षण में ये सभी चारों ओर फैल गए और कोई भी एक साथ झुंड में नहीं पाया गया। कुछ देर के बाद नूह और उसके परिवार ने अपनी चीजों को इकट्ठा किया और जहाज को छोड़ दिया। वो उस पहाड़ से उतरकर पश्चिम की ओर बढ़ गए। आखिरकार वो एक गर्म सी घाटी में जाकर रहने लगे और उन्होंने अपने लिए कच्ची सी छत डालकर एक निवास स्थान बना लिया। नूह के बेटों की पत्नियों ने बहुत से बच्चों को जन्म दिया और धीरे धीरे वो बढ़ने लगे और एक और पीढ़ी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उस जहाज की यादें धुंधली पड़ गईं और नूह के वंश की शुरुआत हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को दूसरा अवसर दिया था। फिर भी ये दूसरी पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अच्छी नहीं थी। नूह अपनी विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की नजरों में खरा मनुष्य पाया गया।
लेकिन इसके बावजूद भी उस विश्वास और आज्ञाकारिता पूरी तरह उसकी आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव नहीं डाल पाई। समय बीतता गया, बहुत सी पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन इन सब के बावजूद नूह की पीढ़ी पृथ्वी पर फैलने की बजाय पश्चिम दिशा में सिनार के मैदान में इकट्ठा होकर रहने लगे और वहां रहते हुए वो लोग एक मीनार का निर्माण करने लगे और कहने लगे, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट को बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। परमेश्वर उनके इस कार्य को देखकर दुखी हुआ और कहा, आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। वहीं से परमेश्वर ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। इस घटना के बाद नूह का वंश सिनार प्रदेश से निकलकर चारों ओर फैल गया। वहीं एक मनुष्य था जिसका नाम तेरह था, जो अपने बुढ़ापे में 3 पुत्रों का पिता बना। उसके 2 पुत्र तो अन्य लोगों के समान लालची और भ्रष्ट हो गए, लेकिन अब्राम जो जेठा पुत्र था वो बिल्कुल ही अलग था। जब तेरह का दूसरा पुत्र बुरी संगति के कारण एक विद्रोह में मारा गया, तब तेरह ने अपना सारा माल लिया और अपनी दुखी बहू और उसके छोटे बेटे लूत और अब्राम और उसकी पत्नी को लेकर उस जगह से भाग गया। कुछ ही हफ्तों में तेरह बीमारी के कारण मर जाता है। उसको दफनाने के बाद उसका परिवार नहीं समझ पाता कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। उस रात एक स्वर्गदूत अब्राम के पास आता है। अब्राम अब परिवार का मुखिया था। कौन है वहां? क्या तुमने कुछ सुना सारे? आप वापस जाकर सो जाइए अब्राम। मैंने उसकी आहट सुनी थी। लगता हमारे डेरे में कोई बहुरूपिया घुस आया है। क्या कोई वहां पर है? कौन है? क्या कोई वहां है? अब्राम। कौन है? कौन है वहां? अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन आप हैं कौन? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। एक बड़ी जाति? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है और न ही हमें वो भाषा आती है जो अन्य लोग बोलते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा अब्राम। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब्राम ने पहले कभी इस प्रकार के दूत को नहीं देखा था। उसने सोचा, ये स्वर्गदूत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। इसके बाद अब्राम दक्षिण दिशा से निकलकर कनान में उतर गया और अपनी पत्नी सारा के साथ मिलकर
उस जगह पर रहने के लिए स्थान खोजने लगा जहाँ के लोगों को वो नहीं जानता था और न ही उनकी भाषा से अवगत था। ओहो, आज का दिन तो बिल्कुल। मैं समझी नहीं अब्राम। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का दिन काफ़ी लंबा लग रहा है और ये ऊपर से बारिश और सब जानवर भी बेचैन हो रहे हैं। आज का दिन इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा कठिन लग रहा है। खैर, आज का दिन बस समाप्त होने को चाहता है। आप इधर आइए आग के पास, मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े और चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं सारा, तुम तकलीफ मत उठाओ। अभी आज का दिन समाप्त होने में काफ़ी समय बाकी है। कुछ देर में मुझे जाना ही होगा। लेकिन क्यों अब्राम? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक भयंकर आंधी आने वाली है। यही तो समस्या है सारे। मुझे निश्चित करना होगा कि सब जानवर और अन्य चीज़ें अच्छे से बंधी हैं या नहीं। हमारा पहले भी बहुत सारा सामान आंधी में चला गया था और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। स्वामी जी, स्वामी जी। ओहो सारे, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे चाय छोड़कर अभी जाना होगा। एलिजा मुझे बुला रहा है। अरे एलिजर, ये क्या हुआ? देखिए स्वामी। अरे एलिजर, हमारे गधे मरते जा रहे हैं। स्वामी जी, मैंने उनको बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंधी के कारण वो डर गए। एलिजर, तुम कुछ रस्सियां लेकर आओ। हमें उन्हें भागने से बचाना होगा। हम उनके बिना यात्रा भी नहीं कर सकते। जी स्वामी। जल्दी से कुछ कंबल भी लेकर के आओ। अरे इन जानवरों को मैं ऐसे नहीं देख सकता। स्वामी जी, जल्दी इधर आइए। ये क्या है एलिजर? अब्राम, अब्राम। स्वामी, हमारी मदद कीजिए। मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूं? ए परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। अब्राम, कहाँ हैं आप? स्वामी, हमारी सहायता करें। शक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसका नाम है छुटकारे की कथा। इस श्रृंखला में हम पुराने समय के पुरुष और महिलाओं की सत्य कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में अपनी योजना को पूरा किया, जबकि इन लोगों ने उस समय में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, समस्याओं और संकटों का सामना किया और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त किया। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना था अब्राम, जो नूह का वंशज है, उसके पास एक गुप्त दूत आधी रात के समय आता है और उसे आज्ञा देता है कि तू अपना घराना छोड़कर दक्षिण दिशा में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो अजनबी परमेश्वर का स्वर्गदूत था। अब्राहम ने उसकी आज्ञा को माना और अपना सामान बांधकर अपनी पत्नी सारा को लेकर दक्षिण दिशा में निकल पड़ा। लेकिन मार्ग आसान नहीं था। अब्राहम को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं आगे की कहानी, जो परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। ओहो, क्या आंधी है। एलिजर, एलिजर, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ स्वामी। कैसी प्रचंड आंधी है। ऐसी आंधी मैंने पहले कभी नहीं देखी।
मालकिन कैसी है स्वामी जी? सारे 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 तो तंबू में है। क्या तुमने देखा? स्वामी जी, ये सब ऐसा नहीं था। लगता है सब कुछ बदल गया है। इस स्थान पर तंबू था मालिक। सारे, तुम कहाँ हो? स्वामी जी, क्या आप निश्चय के साथ कह रहे हो कि मालकिन यहीं थी? एलियाजर, रेत हटाओ। अरे जल्दी खोदना शुरू करो। सारे, मेरी सारे, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हिम्मत रखो सारे, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। स्वामी, मुझे मालकिन नहीं मिल पा रही है। मालकिन कहाँ गई स्वामी? वो यहाँ नहीं है। रेत खोदते रहो एलियाजर। सारे सारे, क्या तुम मुझे सुन रही हो? सारे, मेरी प्यारी पत्नी सारे, क्या तुमने कुछ सुना है एलियाजर? क्या? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया स्वामी। सारे, क्या तुम मुझे सुन रही हो? कहाँ हो तुम सारे? ऐसा लग रहा है मालकिन यही है स्वामी। हाँ, मुझे तंबू मिल गया। इसे खींचने में मेरी सहायता करो एलियाजर। जी स्वामी, मालकिन यहाँ है। सारे सारे, क्या तुम मुझे सुन रही हो? सारे, मेरी प्यारी सारे, तुम जिंदा हो? उस रात अब्राम ने अपनी बहुत सी भेड़ बकरियों और गधों को खो दिया, लेकिन इन सब का खोना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अब्राहम की पत्नी और उसके सेवक ठीक ठाक थे। उस दिन आंधी बहुत ही भयंकर थी और ऐसी आंधी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में तेज आंधी का सामना करते रहे और उसी रात अब्राहम ने एक जानी पहचानी आवाज को सुना और नींद से जाग गया। क्या आप ही हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर? आप वहाँ हैं? परमेश्वर, मैंने तो सोचा था कि आज की तेज आंधी में हम सब मर जाएंगे। मैं रो रो कर आपको पुकार रहा था क्योंकि मैं डर गया था। मेरे सारे गधे खो गए। आपने मुझे कहा था उस स्थान को जा जो मैं तुझे दूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा। अब हम और आगे नहीं जा सकते। मेरे परमेश्वर, आप कहाँ हैं? क्या आप ही हैं परमेश्वर? अब्राम, हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आंख उठाकर देख। जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। मेरा वंश? मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा। बहुत? लेकिन परमेश्वर। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। अब्राहम सारे और उनके सेवकों को जानवरों के न होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें एक स्थान मिल ही गया जहां वो लोग रुक गए। उन्होंने कनानी लोगों से बहुत से जानवर जैसे भेड़, बकरी और गधे खरीद लिए और कुछ समय बीतने के बाद एक बार फिर से उनका घर बस गया और घर के चारों ओर गेहूं की खेती, जैतून, अंगूर की बारी इत्यादि फलने फूलने लगी। जीवन एक बार फिर से बढ़िया हो गया और अंत में अब्राहम उस रात को भूल गया जब एक स्वर्गदूत उससे भेंट करने आया था। साल गुजरते गए। अब यात्रा करना समाप्त हो चुका था और अब अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था।
लेकिन अभी भी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था और कनान देश में रहता था। अभी भी उसके पास कोई संतान नहीं थी। सारे भी अब काफी उम्र की हो चुकी थी, जबकि उस स्वर्गदूत ने उससे वायदा किया था कि वो एक संतान को जन्म देगी। लेकिन 30 वर्ष गुजर गए, फिर भी उनके पास कोई संतान नहीं थी। अरे वो क्या था? क्या तुमने कुछ सुना सारा? आप सो जाइए अब्राहम। मैं पहले भी आवाज सुन चुका हूँ, मुझे इस आवाज को समझना चाहिए। क्योंकि पहले भी मैंने आवाज सुनी थी। हाँ, तब मैं जवान था। नहीं, बहुत बरसों पहले नहीं। क्या ये वही आवाज थी? मुझे तंबू से बाहर जाकर देखना चाहिए, लेकिन मैं घबरा क्यों रहा हूँ? क्यों मैं अचानक डर से कांप रहा हूँ? हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, याद करने में मेरी सहायता कीजिए। मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। ये हलचल बहुत वर्षों पहले भी हुई है। हाँ, मुझे याद आ गया। ये आवाज मैंने तब सुनी थी जब हम रात के समय हारान में पहुंचे थे। उस रात मेरे पिता का देहांत हो गया। हाँ, कैसे यहाँ है? क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर? आपके वापस आने का कारण क्या है? अब्राम, मैं यहाँ हूँ। मत डर। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलीजर होगा। सो तू मुझे क्या देगा? यह तेरा वारिस न होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। मैं वही परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया हूँ कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और अपने मुंह को बंद करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत ही फला फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तेरी जो पत्नी सारे है, उसको अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको और उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। तुम हंसे क्यों अब्राहम? क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? निश्चय तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। क्या इसहाक? आप चाहते हैं कि मैं उसे हंसी करने वाला बुलाऊं? अब्राहम, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? सारा? क्यों परमेश्वर? वो तो तंबू के अंदर है। वो शायद सो रही है। जब वो सोकर उठ जाए तो उससे कहना, अगले वर्ष मैं फिर से इसी नियुक्त समय पर फिर आऊंगा और सारा एक पुत्र को जन्म देगी।
बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख प्राप्त होगा? सारा, तुम क्यों हंसी? क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? मैं नहीं हंसी। वो नहीं हंस रही परमेश्वर। याद रखना, अगले वर्ष इसी नियुक्त समय पर मैं फिर से आऊंगा। अभी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्राहम है। और तुम्हारे पुत्र का नाम? वो हंसी करने वाला कहलाएगा। बहुत अच्छा। कुछ महीनों बाद आधी रात को सारा अपने पति के पास सोई। अब्राहम, अब हमें सोना चाहिए। क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो सारा? अब्राहम, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं पेट से हूँ। क्या? हाँ, हम संतान की आशीष पाने वाले हैं। अब्राहम शोर मत करो, दास लोग उठ जाएंगे। उन्हें नींद से जागने दो। अब मुझे परवाह नहीं है, हमारे संतान होने वाली है। उसका नाम हंसी करने वाला होगा। वाह, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। वो हम पर क्रोध नहीं करता और ना ही हमसे शत्रुतापूर्ण बर्ताव करता है। जब कभी हम ठोकर खाते हैं तो वो पहले से जानते हैं हम ठोकर खाने वाले हैं। वो हमें संभालते हैं और हमसे प्रेम करते हैं। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हमारा प्रत्युत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर धर्मी और पवित्र है। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रुकावट है। परमेश्वर आपको और मुझे अनंत प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। अब मैं अपने हृदय की गहराइयों से एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने और इसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्यारे परमेश्वर, आप महान हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए छुटकारे का मार्ग बनाया। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको और अधिकाई से जानना चाहती हूँ। आमीन।